सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो स्पिरिट मूवी का फर्स्ट लुक जो कि रिलीज हो चुका है न्यू ईयर पे, और उसे क्या ही रिस्पांस मिला था। और पॉजिटिव में तो रिस्पांस पहले मिला, फिर प्रवास के हेटर जो थे वो लोग नेगेटिविटी करना शुरू कर देते हैं। और इस मूवी का रिलीज डेट अनाउंस हो चुका है जो कि है 5 मार्च 2027। अगले साल 5 मार्च को ये मूवी भी रिलीज हो जाएगा। और इस मूवी का जो शूटिंग अभी तो चल रहा है, लेकिन प्रभास इस मूवी के शूटिंग को फरवरी के एंड या फिर मार्च में स्टार्ट कर सकते हैं। और संदीप रेड्डी वांगा का कहना है कि हम फर्स्ट मार्च पे स्पिरिट से कुछ अपडेट भेजने वाले हैं। और अभी हाल ही में टॉक्सिक मूवी का टीजर रिलीज हुआ था, जिसको कि संदीप रेड्डी वांगा ने रिव्यू किया था और काफी अच्छे अच्छे वर्ड बोले थे। तो उसका ही रिप्लाई करते हुए यस कहते हैं कि थैंक यू मेगा संदीप, लेट्स कीप द स्पिरिट ऑफ सिनेमा विथ स्टोरी टेलिंग बियॉन्ड बाउंड्रीज। सो वैसे उन्होंने स्पिरिट मूवी का नाम तो नहीं लिया, वैसे ही बातों ही बातों में उन्होंने दोनों तरफ का बोल दिया। सो ऐसे ही मॉन्स्टर माइंड नहीं कहा जाता यश को। और दूसरी तरफ संदीप रेड्डी वांगा भी वैसे ही मॉन्स्टर माइंड है। सो मजा तो आने वाला है। और स्पिरिट मूवी 10 टाइम बिगर होने वाली है एनिमल से, वो भी बोल्डनेस के मामले में। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि स्पिरिट मूवी में प्रभास का जो कैरेक्टर है वो अपने जॉब पाने के लिए अपने फादर को ही किल करने जैसा कुछ सीन रहने वाला है इस मूवी में। अगर ऐसा कुछ रहता है तो बहुत खतरनाक लेवल का हो जाएगा ये मूवी। क्योंकि पहले मूवी में जिसमें कि फादर से लव दिखाया गया था एनिमल में, और उसके ही दूसरे मूवी में फादर को सीधा किल, मतलब अलग ही लेवल जाने वाली है। और अभी नेटफ्लिक्स ने भी इस मूवी को 300 से 350 करोड़ का ऑफर दिया था, लेकिन उसका क्या कुछ हुआ, कुछ अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है। और बीच में र्यूमर निकल के आ रहा था कि प्रकाश राज जो कि इस मूवी से आउट हो चुके हैं, वो इस मूवी में नजर नहीं आने वाले। फिर प्रकाश राज ने ट्वीट करते हुए कंफर्म किया कि ये सब झूठ है, मैं इस मूवी का अभी आधा शूटिंग कर चुका हूँ। और अभी ये कंफर्म करने के बाद अभी इस मूवी के रिलेटेड फिर से र्यूमर निकल के आ रहा है कि प्रकाश राज इस मूवी में आउट होने वाले हैं। क्योंकि अभी विवेक ओबेरॉय का जो न्यू पोस्टर आया था उसमें, या फिर जो भी ट्वीट या फिर कुछ भी देखने को मिलता है, तो वहाँ प्रकाश राज का नाम मेंशन नहीं रहता। तो इस वजह से लोगों का मानना है कि वो इस मूवी में नजर नहीं आने वाले। और उस पोस्टर में विवेक ओबेरॉय के साथ एक लड़की भी नजर आ रही थी। उसे कुछ लोग तृप्ति डिमरी बोल रहे थे, लेकिन वो गर्ल असल में ऐश्वर्या दिशाई है, वो तृप्ति डिमरी नहीं है। और स्पिरिट मूवी का शूटिंग अभी के लिए फिलहाल प्रभास तो नहीं कर रहे, लेकिन उसका काम अभी भी चल रहा है। और प्रभास ने द राजा साहब फ्लॉप के बाद संदीप रेड्डी वांगा को कहा है कि तुम जो करना चाहो करो मेरे साथ, लेकिन ये मूवी बहुत फाड़ू लेवल का बननी चाहिए। और प्रभास भी कहीं ना कहीं राजा साहब फ्लॉप होने के बाद उससे काफी ज्यादा सीख लेते हुए फॉर्म में आ चुके हैं। और अब तक स्पिरिट मूवी का 25% शूट कंप्लीट हो चुका है, और बांगा बहुत स्पीड के साथ चल रहे हैं। और कहा जा रहा है कि कुछ वीएफएक्स शॉट भी रहने वाला है इस मूवी में, इसीलिए बांगा इस मूवी के शूटिंग को जल्दी खत्म करके उसके वीएफएक्स वर्क पे भी लग जाएंगे। खैर, जैसा कि आपको पता है, आज है 5 तारीख, और अगले साल 5 तारीख को स्पिरिट मूवी रिलीज हो जाएगी, अगर कोई पोस्टपोन का चक्कर नहीं रहा तो। और मैं आपको बता दूं, इस मूवी का अब तक 100 के यानी 1 लाख बुक माई शो इंटरेस्ट हो चुका है। और वो भी 2027 में जितने भी आने वाली मूवी है किसी का नहीं हुआ सिवाय स्पिरिट के। तो आप हाइप चेक कर सकते हो, क्या ही हाइप है। खैर, आगे इसके रिलेटेड कुछ न्यूज निकल कर आती है तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा। और अभी कल की पार्ट 2 का भी शूटिंग इसी फरवरी महीने से शुरू हो जाएगा। सो कल की 2 का अभी February 2 से शूटिंग स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि आपको कमल हसन और अमिताभ बच्चन का शूट जो कि उन्होंने स्टार्टिंग किया है। और कमल हसन को इस मूवी के लिए 70 से 80 डे
का जो शूटिंग शेड्यूल डेट दिया गया है, इतने दिनों तक वो शूटिंग करने वाले हैं इस मूवी का। और कमल हसन का इस मूवी में जो 90 मिनट का सीन रहने वाला है, और उसके साथ दो डिफरेंट लुक रहने वाला है। ये न्यू है कि वही पुराना दो लुक, वो बताया नहीं जा सकता, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि न्यू लुक देखने को मिलेगा। और उनका बैक स्टोरी भी देखने को मिलेगा सुप्रीम यास्किन का। और उसके साथ अमिताभ बच्चन ने अभी इस शूटिंग से जो हैदराबाद में चल रहा था शूटिंग शेड्यूल, उसको कंप्लीट कर लिया है। जो कमल हसन के साथ था सीक्वेंस, शायद से ये कोई फाइट सीक्वेंस था, लेकिन अमिताभ बच्चन का जितना भी सीक्वेंस में जो शूटिंग था इस शेड्यूल में, वो कंप्लीट हो चुका है। और पहले इस मूवी में प्रियंका चोपड़ा का नाम सामने आ रहा था, और उनका डेट मैच नहीं होने की वजह से इस मूवी में साई पल्लवी को कास्ट कर लिया गया है, जो कि समय टी के कैरेक्टर में नजर आने वाली है। और उनका अभी लुक टेस्ट चल रहा है। और कल की टू मूवी जो कि कल की वन से बहुत ज्यादा बिगर होने वाली है, क्योंकि इस मूवी में 6 से 7 कॉम्प्लेक्स रहने वाले हैं। और इसमें आपको कॉम्प्लेक्स संभाला और एक न्यू वर्ल्ड जो इंट्रोड्यूस होने वाला है, वो एक्सप्लोर होने वाला है इस मूवी में। जो कि पहले इस मूवी का जो सिर्फ महाभारत का सीक्वेंस था वो ही डीएनएजी के पास था, और अब की बार पूरी फिल्म डीएनएजी वीएफएक्स देने वाली है। तो कौन से लेवल पे स्केल जाने वाला है आपको तो पता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस मूवी का जो बजट अभी के लिए टारगेट करके चल रहे हैं मेकर, वो 900 करोड़ रहने वाला है। और अभी हाल ही में कुछ रूमर निकल के आ रहा था कि इस मूवी का जो ओवरसीज राइट है, वो 120 करोड़ में बॉय कर लिया गया है। और इसी के साथ ये पुष्पा 2 का रिकॉर्ड को ब्रेक कर देता है। लेकिन इसके रिलेटेड फर्दर कुछ न्यूज निकल के नहीं आया। सो इससे रिलेटेड कुछ कंफर्म होता है तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा। और इस मूवी का जो रिलीज डेट है वो 2028 के मई को टारगेट करके चल रहे हैं मेकर्स, क्योंकि 2024 के मई या फिर जून में पार्ट 1 रिलीज हुई थी। सो इस बार भी उसके आसपास से रिलीज करने का मेकर्स का प्लान होगा। खैर, अभी प्रभास इस मूवी का शूटिंग को तो शुरू नहीं किया है। वो इसी महीने 16 तारीख को ज्वाइन करने वाले हैं कल की टू का शूटिंग शेड्यूल। और इसमें उनका लॉन्ग हेयर रहने वाला है, जैसा कि पार्ट 1 में था। सो अभी इसलिए अभी प्रभास फौजी मूवी का शूटिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर शॉर्ट हेयर है। और प्रभास ने बड़ा ही मास्टर स्ट्रोक खेला है इधर, क्योंकि वो स्पिरिट का शूटिंग कर रहे थे, क्यों तब फौजी का भी शूटिंग थोड़ा बहुत रहता था। तो प्रभास ने सीधा स्पिरिट के शूटिंग को बंद करके फौजी का शूटिंग को शुरू कर दिया। फिर उसके बाद वो चले जाएंगे कल की टू के शूट के लिए। और उधर लॉन्ग हेयर है, फिर स्पिरिट में लॉन्ग हेयर है। सो दोनों तरफ से मैनेज हो जाएगा। और प्रभास स्पिरिट में उनको एक लीन फिजिक की जरूरत है, संदीप रेड्डी वांगा ने कहा है उनसे। सो वो लीन फिजिक करने तक क्या वो चुप बैठते, तो इसलिए वो अपने फिजिक के साथ साथ फौजी का शूटिंग को भी कंप्लीट कर रहे हैं। और अभी राजा साहब मूवी के फ्लॉप होने के बाद प्रभास तो फुल मूड में है। अब की बार कोई गलती नहीं करनी, ऐसी मूड में प्रभास है। तो वो लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं अपनी आने वाली मूवी से। तो उन्होंने एक और बार फिर से कंफर्म किया है, वो जो सुकुमार वाली मूवी है प्रभास के साथ, उसे भी उन्होंने कंफर्म किया है। सो उसके रिलेटेड भी कुछ फर्दर न्यूज निकल के आती है तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा। और अभी हम बात कर लेते हैं फौजी मूवी के बारे में। तो फौजी मूवी का जो वर्ल्ड रहने वाला है वो बाहुबली टाइप रहने वाला है। और बाहुबली में जैसा वो जो बिग वर्ल्ड था, उस टाइप का इस मूवी में कुछ बड़ा देखने को मिलने वाला है। और कुछ र्यूमर का ये भी कहना है कि फौजी मूवी इस महीने के दिसंबर में रिलीज हो सकती है, या फिर अगले साल जनवरी में भी जा सकती है। अभी प्रभास फौजी के कुछ बिग वॉर सीन के शूटिंग कर रहे हैं, उसके बाद उनका पोर्शन का शूटिंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो स्पिरिट के तरफ मूव करेंगे, या फिर कल की टू का शूटिंग कंप्लीट होने के बाद स्पिरिट की तरफ मूव करेंगे।
फौजी मूवी का जो शूट है वो 12 फरवरी से प्रभास ज्वाइन कर चुके हैं। आरएफसी में एक मैसिव वॉर सीक्वेंस है, पूरा होने में 100 डेज लगेगा। और इस सीक्वेंस को जो डिजाइन किया है वो प्रेम रक्षित, जिन्होंने कि बाहुबली का जो एरो सीक्वेंस था अनुष्का और प्रभास का, उसको डायरेक्ट किया था, वो इस सीक्वेंस को डिजाइन कर रहे हैं। और इनसाइड अपडेट निकल के आई थी कि एक ऐसा फाइट सीक्वेंस है इस मूवी में, या फिर अभी जो आरएफसी में चल रहा है उसमें, एक फ्रेम में 400 लोग, फिर जब स्विच होता है फ्रेम तो उसमें और लोग, ऐसा बहुत सारे मल्टीपल लोग देखने को मिलने वाले वॉर सीक्वेंस में। तो काफी मजा आने वाला है। और इस मूवी का अभी तक 70 से 80% शूट डन हो चुका है, और बहुत जल्द इस मूवी का शूटिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। और अप्रैल 10 तक इस मूवी का टॉकी पोर्शन जो कि कंप्लीट करने का मेकर का टारगेट है। और उसके बाद 2 एक्शन ब्लॉक पेंडिंग रहेगा, उसको शूट करने के बाद ये मूवी फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। और इस मूवी के मेकर्स जो कि इस मूवी को इसी साल दशहरा को टारगेट करके चल रहे हैं। अगर ये दशहरा पे ना आ पाए तो अगले साल तो स्पिरिट है 5 मार्च को, जो कि अगले साल अब तक रिलीज हो जाएगा ये मूवी, क्योंकि आज भी 5 मार्च है। और अगर टारगेट जो दशहरा है इस साल का उधर नहीं आ पाती फौजी मूवी, तो ये सीधा इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2027 में देखने को मिलेगी आपको। और उसके बाद प्रभास एक्स सुजीत साहू के डायरेक्टर के साथ उनका एक मूवी है, जो कि शायद से होमबाले के प्रोडक्शन के नीचे बनने वाला है। और अभी सालार 2 का टीजर का भी रूमर निकल के आया था। वो सालार का टीजर अभी कभी रिलीज होने वाला है, लेकिन वो फेक न्यूज निकलता है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, सालार 2 का हाइप तो बहुत ऊपर लेवल का रहने वाला है, क्योंकि जब ये न्यूज आती है तो रील बनने लगे चारों तरफ, सोशल मीडिया में पूरा क्रेज दिख रहा था। तो सालार 2 का तो हाइप इंसेन है। एनटीआर नील के शूट के बाद सालार 2 पे काम शुरू होने वाला है। अगर सच में टीजर आ जाता तो एक बार सब स्पिरिट मूवी सब कुछ भूल जाते। सालार का क्रेज ही इतना है। सालार का जो कुछ अपडेट निकल के आया है रिलीज डेट के अकॉर्डिंग, कब तक रिलीज हो सकती है मूवी, क्योंकि अभी हाल ही में होमबाले प्रोडक्शन के जो विजय कलिंगुंदर ऐसा कुछ नाम है, वो इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि सालार 2 कब तक आ सकती है। वो तब होमबाले फिल्म अपना एक न्यू स्टेप शुरू करने वाले हैं, जो कि ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं मूवी को, जो कि सिर्फ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब हॉलीवुड में या फिर कह लो ओवरसीज में मूवीज को रिलीज करने वाले हैं। जैसे पतंगिरी सिनेमा काफी कुछ है, उस तरह ये स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन ये पहले ये अपनी ओन फिल्म में ट्राई करेंगे ये सब कि कैसा कुछ वर्क करता है। उसके बाद वो बाकी सारी मूवीज को प्रोड्यूस कर, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अपना जो बैनर का फिल्म है, जैसे कि सालार 2 हो गया, या फिर एनटीआर नील हो। एनटीआर नील तो खैर मैत्री मूवी मेकर्स का है, ऐसा ही बाकी सारी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले ओवरसीज में। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो बहुत ही बड़ा चीज होगा, क्योंकि इंडिया का बहुत सारे ऐसे तो नहीं है ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर। होम वाले पहले भी हो सकता है बड़े लेवल में। लेकिन उनसे जब पूछा गया सालार 2 कब तक आ सकती है, तो उन्होंने कहा कि प्रशांत नील जो कि सालार 1 बनाते वक्त जो उनका एक्सपेक्टेशन था पब्लिक से, उनको वैसा कुछ मिला नहीं, तो इस बार वो और भी ज्यादा एफर्ट लगाने वाले हैं। और 2028 के लास्ट या फिर 2029 के फर्स्ट क्वार्टर में सालार 2 रिलीज हो सकती है। और कुछ लोग कह रहे थे कि सालार 2 नहीं बनने वाली। तो अभी फिलहाल श्रुति हसन का बर्थडे गया, श्रुति हसन का एक पिक बाहर आया जिसमें कि वो प्रभास को अपना मोबाइल दिखा के कुछ ऐसे दोनों हंस रहे थे। सो इससे उन्होंने हेटर्स को कंफर्म किया कि सालार 2 बनने वाली है। कोई डिले विले का चक्कर है नहीं, सालार 2 ऑन टाइम है। 2028 तो पहले से ही खबर निकल के आ रही थी। सो 2028 तक रिलीज हो जाएगी सालार 2।
तो जितना भी डिले हो मूवी अच्छा निकलना चाहिए। तो यही था वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जगन्नाथ।